हेलो दोस्तों, एआर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सभी बीच में एमडी अरबाज आलम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं अपने चैनल पे हिंदी का कहानी और कविता पढ़ाते हैं। तो आप आइए मेरे चैनल पे और आपको अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं। जो वीडियो नहीं देखे पिछले वाले क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हम बातचीत को पढ़ा दिए हैं, करबक पढ़ा दिए हैं, उसने कहा था को सब मतलब लगभग टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आज आप सभी बीच में ग्रामर का एक टॉपिक है। मात्र 10-15 मिनट का वीडियो होने वाला है और आपको आसान भाषा में समझा देंगे। मेरे चैनल पे न्यू है, लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आसान भाषा में समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, फ्री कंटेंट हम लोग देते हैं। यही कंटेंट के लिए आप पेड क्लास खरीदिए, फिर वहाँ जाके पढ़िए। आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए मौका है अभी भाई, फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर से हम कहते हैं मात्र 10 मिनट रुकिए, आपको हम संज्ञा का सब चीज़ बता देंगे। यकीनन के साथ आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सर, ये संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, बातचीत कम करेंगे क्योंकि वक्त नहीं है और आप लोग के पास में भी वक्त नहीं है। पढ़ते हैं हम लोग। तो संज्ञा की अगर हम बात करें, सर ये संज्ञा क्या होता है, किससे कहते हैं। संज्ञा का इंग्लिश होता है नाउन, है ना, NOUN। इसका इंग्लिश होता है नाउन। मतलब देखने से ही पता चलता है कि नाम। अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ये पता चलता है नाम। तो वही है भाई, नाम ही को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना भी चीज़ है, वस्तु है, जगह है, ये सब क्या है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो वही संज्ञा कहलाता है। तो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, सर संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। किसी वस्तु स्थान, अगर संज्ञा के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो एक बार आप बताइएगा संज्ञा क्या है। तो किसी वस्तु स्थान, व्यक्ति, है ना, व्यक्ति तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देके बतलाते हैं। हम लोग सब्जी बनाते हैं ना जी, सब्जी में बहुत सारा मसाला मिक्स कर देते हैं, है ना, एक सब्जी बन जाता है। लेकिन उसमें हम लोग हल्दी देते हैं, मिर्चा देते हैं, धनिया देते हैं, अलग अलग सबका प्रकार है। लेकिन जब बन जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं। ऐसे संज्ञा में दुनिया का सब चीज़ आ जाएगा, क्या क्या संज्ञा है। लेकिन हम लोग अलग करके तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में 4 भाई है तो चारों भाई के अंदर में अलग अलग गुण होगा ना, है ना, एक ही गुण तो नहीं हो सकता है। तो वैसा ही संज्ञा। तो किसी वस्तु के बारे में, सर वस्तु क्या है, पंखा है, बोर्ड है, कलम है। आप बैठ के पढ़ रहे हैं ना, किसी चीज़ पे बैठ के पढ़ते होंगे, टेबल, वो क्या एक वस्तु है ना। आप लिख रहे हैं, पेन, वो क्या एक वस्तु है। लेकिन उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है, तो वही संज्ञा कहलाता है ना। वस्तु, स्थान सर जगह। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, आजकल तो हम लोग का फैशन हो गया पार्क जाना, है ना। तुम लोग जाते ही होगा पार्क वगैरह, पार्क जाते हैं, रणभूमि मैदान जाते हैं। अगर आप पटना से हैं तो गांधी मैदान जा रहे हैं, अगर पूर्णिया से हैं तो रणभूमि मैदान जाते हैं। पूर्णिया में बहुत सारा ऐसा स्थान है, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो स्थान, तो देखो स्थान का वहाँ पे कुछ नाम होगा ना, वह स्थान संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति में भी कुछ नाम है, व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ नाम है, तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, है ना। भाव, सर ये भाव जिसको हम लोग ना देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते, वो भी एक संज्ञा कहलाता है क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो इसी को कहते हैं संज्ञा। अगर हम सिंपल भाषा में बोले, दुनिया में जितना भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ नाम है, वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर संज्ञा का कितना प्रकार होता है, संज्ञा को कितने भागों में बांटा। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग के घर में अम्मी लोग मतलब बहुत सारे डब्बा को रखता है ना, बहुत सारे डब्बा रखता है, 2, 3, 4, 5 डब्बा रखता है, बहुत सारा। तो ये डब्बा, बहुत सारे डब्बा रखता है कि सभी डब्बा में एक ही चीज़ दे के रखा हुआ रहता नहीं। अम्मी कहता जो बच्चा है ना चावल लेके आओ, है ना, ब्लू वाला मतलब ब्लू ड्राम में क्या है, चावल है, तो इसमें हाथ डालेंगे सिर्फ चावल ही हमको नज़र आएगा। ठीक है, एक में क्या चीनी रखा हुआ है, चीनी ही नज़र आएगा। एक में क्या रखा हुआ है ना, आटा रखा हुआ, तो आटा ही नज़र आएगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे सभी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को संज्ञा में दे दे करके बांट के रखा हुआ है। इसके अंदर में ये गुण है, उसके अंदर में वो गुण है, जिसकी वजह से हम लोग दुनिया के अंदर में किसी भी संज्ञा को आसानी तरीके से पहचान पाते हैं। जैसे बहुत सारे आपके पास में मतलब बहुत सारे आदमी को एक ही जगह रख दिया जाएगा, लेकिन उसमें कहेगा हिंदू मुस्लिम को पहचानिए, तो नहीं पहचान पाइएगा। लेकिन उससे कपड़ा में परिवर्तन कर दिया जाए, कोई टोपी लगा का है, कोई भगवा कलर के पहना हुआ, आप पहचान पाइएगा
हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो इसी तरीके से संज्ञा को क्या क्या बांट के रखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो संज्ञा की हम बात करते हैं सर, संज्ञा कितना प्रकार के होता है? तो संज्ञा के कितना प्रकार है बोलो तो कमेंट करो अगर आप लोगों को याद है। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार है। कितना बोलो तो 5 प्रकार। अभी पांचों को आसान भाषा में समझा देंगे। देखो बहुत ज़्यादा झोल झाल नहीं है, सिर्फ समझने का कोशिश करें। संज्ञा के कितना प्रकार है? 5। कितना है? संज्ञा के 5 प्रकार है। कितना है? 5 प्रकार है। नंबर 1 लिखते जाना, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, देख लिखते जाना। उसके बाद द्रव्य है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 5 नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलो तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका संज्ञा का प्रकार है। इतना अगर आप समझ रहे हैं तो बस और 5 मिनट रुकिए, आपको सारा संज्ञा को एक एक करके हम बतला देते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। कोई डिफिनेशन याद नहीं करना, बस दिमाग में याद रखना है, सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा झोल झाल करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझना है, क्वेश्चन आंसर बन गया, काम खत्म, एग्जाम पास हम लोग को करना है और नॉलेज थोड़ा सा लेना है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मेरे बात को थोड़ा सा समझो। जाति से ही तुमको पता चलता होगा जात का, थोड़ा दिमाग लगाओ, जाति से ही पता चलता है जात। सर जात क्या होता है सर? हाँ, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, है ना, ये सब एक जात है। जैसे हम बोलेंगे हिंदू तो पता चलेगा वो बहुत सारा हिंदू है, लेकिन एक आ गया ना हिंदू के अंदर में बहुत सारा हिंदू, लेकिन एक धर्म हो गया, उसके अंदर बहुत सारा प्रकार के हिंदू है। मुस्लिम, बहुत सारा ही मुस्लिम है, लेकिन एक नाम पड़ जाता है जाति। कौन जात का है? मुस्लिम जात का, है ना। लड़का, बहुत सारा लड़का है, लेकिन लड़का के अंदर में बहुत सारा लड़का आ जाता, वो क्या होगा? बोलेंगे पंखा, दुनिया में बहुत सारा पंखा है, ये क्या होगा? तो इससे यही पता चलता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे पूरे जाति समाज का बोध हो जाए। जाति समाज का बोध। जैसे एक शब्द बोलेंगे और बोलने का जरूरी नहीं है। जैसे तुमको बोलेंगे पंखा, तो सर ये पंखा क्या है? दुनिया में बहुत सारा प्रकार के पंखा है, बजाज का पंखा है, अनेकों कंपनी का पंखा है, लेकिन जैसे हम पंखा बोले तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पंखा आया, उसमें कोई कंपनी, कोई खास पंखा के बारे में नहीं है। तो हो जाता है क्या बोलो तो जातिवाचक संज्ञा। पंखा जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे मोबाइल, तो मोबाइल का यूज़ करते हो जी। मोबाइल के अंदर में जितना फ़ोन है, छोटा फ़ोन से लेके एप्पल वगैरह, जितना दुनिया में सबसे महंगा फ़ोन है, वो सब क्या आ जाए, आके समा जाएगा। तो मोबाइल हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी नाम अगर खास बता देंगे तो आगे होगा कौन, तो संज्ञा होगा। तो मोबाइल क्या हो जाएगा बोलो तो मोबाइल जातिवाचक संज्ञा। अब देखो किताब, आप कमेंट करके बताओ। किताब, भाई किताब क्या? किताब के अंदर बहुत सारा किताब है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, होम साइंस है, ये सारा किताब है, लेकिन पता नहीं चल रहा हम लोगों को। लेकिन एक किताब बोले तो हो, दुनिया में बहुत सारा किताब है, शामिल हो गया। तो एक जाति है, किताब का एक नाम है किताब। तो क्या हो गया बोलो तो पूरा किताब समाज का बोध हो जाएगा, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे लड़का, क्या हो बोलो तो बोलेंगे लड़का, तो सर ये लड़का, दुनिया में काला, गोरा, उजला, लंगड़ा, लुल्ला, बहुत सारा लड़का है, लेकिन उसमें खास हम नहीं कह रहे, लड़का, सभी लड़का शामिल हो गया, वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया। अगर आ गया तो आप लाइक कमेंट करके बताइए सर आ गया, कमेंट कीजिए और पढ़िए लिखिए, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस स्थान पर भी बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, या कोई पटना, पूर्णिया, कहीं से भी आप वीडियो देखते हैं, तो एक ही मकसद रखिए कि पढ़ना। तो आपको लास्ट में हम एक कहानी भी सुनाएंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ाना है। हमारे पिताजी का दुख दर्द क्या है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुना देंगे लास्ट के अंदर में, अभी नहीं सुनाएंगे, पहले आप हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति समाज, जैसे हम बोलेंगे बल्ब, बहुत सारा बल्ब है, लेकिन वो बल्ब के अंदर बहुत सारा बल्ब आ जाता है, तो बल्ब जातिवाचक। जैसे हम बोलेंगे, है ना, वृक्ष बोलेंगे, तो एक वृक्ष,
मतलब जितना दुनिया में सब आ जाएगा। जैसे हम पक्षी बोलेंगे, बहुत सारा पक्षी है दुनिया में। जैसे हम लड़की बोलेंगे, बहुत सारी लड़की है, लेकिन लड़की बहुत सारी लड़की का बोध कराता है, एक ही शब्द पता चल, बोलेंगे वो कौन जा रही है और लड़की की भीड़ जा, लड़की जा रही है, लेकिन खास लड़की के बारे में नहीं है, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा सर आप क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ये जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास व्यक्ति स्थान का बोध हो, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा एक बात बताना, जातिवाचक संज्ञा में तुम लोग कॉमेंट करके बताना सर शहर क्या है, शहर क्या है, कमेंट कीजिएगा तो, है ना। नदी क्या है, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है, अभी बताता। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे, व्यक्ति। जैसे हम बोलेंगे लड़का, तो भाई लड़का में तो हम भी है ना, तुम भी हो ना, बहुत सारा। लेकिन उसी में बोलेंगे रमेश, 4 ठो लड़का बैठा हुआ, ए लड़का सब उठ क्या, सर किसको बुला रहे हैं सर, है ना। लेकिन बोलेंगे उसमें रमेश तुम इधर आओ, तो वो रमेश ही सिर्फ आएगा चल के, सब तो लड़का चल के नहीं आएगा। तो लड़का जाति हो जाएगा, लेकिन उसमें खास एक चीज़, एक इंसान का नाम बोल रहे हैं रमेश, रमेश क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तुमको टॉपिक समझना है जिसमें खास व्यक्ति का बारे में पता चलते, मतलब उसके अलावा नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे, अभी तुमसे क्वेश्चन किए थे बाबू, शहर, शहर हम किसी दोस्त को बोले, हम गए थे शहर घूमने के लिए, ओ भाई कितना मस्त शहर था। अब दोस्त पगलाया हुआ है, हमको भी बताओ यार कहाँ गया था, तो शहर गए थे, मालूम नहीं है ना कौन शहर। लेकिन जैसे बोलेंगे ओ पटना गए थे, पटना एक प्रॉपर मतलब नाम हो गया ना, एक नाम है पटना, उसके अलावा कोई नहीं है पटना, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे अब हम बोलेंगे, तुमको बताएंगे, जैसे पंखा, पंखा यह जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बोलेंगे बजाज का पंखा, बजाज का पंखा। तुम्हारे पास में है मोबाइल का उदाहरण दिए, मोबाइल जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बोलेंगे वीवो का मोबाइल, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम्हारे पास में किताब है, कोई तुम पढ़ रहे हो, किताब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बोलेंगे केमिस्ट्री का किताब, बायो का किताब, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। जिसे बोलेंगे नदी, तो नदी तो दुनिया में बहुत सारा नदी है, शामिल हो गया, वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी में हम बोलेंगे सतलज नदी है, सरवर नदी है, गंगा नदी है ना, उसके बाद सिंधु नदी है, रावड़ी मतलब रावी नदी है, मतलब बहुत सारा नदी है ना। लेकिन हम जैसे वहाँ पे बोलेंगे नदी तो जाति, लेकिन बोलेंगे गंगा नदी तो व्यक्ति, हम बोलेंगे शहर जाति, हम बोलेंगे पटना व्यक्तिवाचक, हम बोलेंगे, अगर हम बोले कलम जाति, लेकिन उसी में बोलेंगे लिंग ग्लेशियर कलम व्यक्तिवाचक, ठीक है। हम तुम लोग को बोलेंगे, क्वेश्चन एक दे देते हैं, तुम लोग कमेंट करके बतलाना कि जातिवाचक संज्ञा कौन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। एक जो लिखते हैं लड़का, ठीक है, उसके बाद रमेश, परिवार, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताना तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग को मालूम है इनमें से कोई नहीं, बताओ इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, आप कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते, समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति स्थान के बारे में पता चलता है, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। अजान भी हो रही है। अब आगे हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही पता चलता है, भीड़, समूहवाचक संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। शॉर्टकट कर देते थोड़ा, जैसे परिवार, परिवार में 1 2 आदमी नहीं, 1 2 3 4 5 आदमी रहता है, परिवार क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे सेना, है ना, आर्मी का गुच्छ जो सेना होता है वो क्या मतलब समूहवाचक संज्ञा। चाबी का गुच्छ क्या हो जाएगा बोलो तो, चाबी का गुच्छ जो है वो क्या हो जाएगा बोले तो समूहवाचक संज्ञा, मतलब जिससे तुमको भीड़ के बारे में पता चले उसको क्या कहते हैं, जैसे कक्षा हो गया, वर्ग हो गया, ये सब समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिससे भावना के बारे में पता चलता हो, किसके बारे में बोले तो भावना, जिसको ना देख सकते ना छू सकते, उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई हो गया, मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, है ना। लंबाई है, उसके बाद मोटापा है, ठीक है, बुढ़ापा है, ये सब क्या हो जाएगा बोलो तो भाववाचक, मतलब जिसको हरियाली क्या होगा, भाववाचक संज्ञा,
है ना। बचपना क्या हो जाएगा, भाववाचक। जैसे क्रोध, गुस्सा में कोई आ गया, भाववाचक। और एक बात और, प्रेम क्या है, प्रेम ये भी भाववाचक से। अगर हम लोग को पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो, है ना, किसी से 4-5 केजी मोहब्बत कर रहा है, अगर पता चल जाता तो ब्रेकअप नहीं होता। आज ब्रेकअप होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं ना, मरता है तब पता चलता ओ चला गया, इतना मोहब्बत करता था बेटा। इसीलिए तुम लोग उसके बारे में उधर मत जाना। तो प्रेम क्या हो जाएगा बोलो तो भाववाचक, एक शब्द में जिससे भावना के बारे में पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर द्रव्यवाचक के बारे में बात करें तो द्रव्यवाचक में जितना भी पदार्थ है वो आ जाएगा, सोना चांदी, जितना ये क्या हो जाएगा, सोना चांदी, उसके बाद तेल है, पानी है, जितने भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं पर भी पूछने वाला नहीं। आप एक वीडियो देख करके आप जाइए वहाँ पे एक बार क्वेश्चन बनाइए, इंशाल्लाह बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। हाँ, एक बात और बताते हैं, देखो हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, आपको हम छोटा सा एक कहानी सुनाते हैं और देखिएगा अपने पिताजी पे थोड़ा सा फॉलो करके। सबके पिताजी के एक शौक़ होता है कि हम भी घूमें, उसका भी रिलेशन है, दोस्त है, यारियाँ, यहाँ तक कि हम लोग से ज़्यादा ही उसका हो सकता है। आप पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपके पिता, ये घर है आपका, ठीक है, ये घर से ऑफिस की तरफ काम करने के लिए निकल चुका है यहाँ से। इसके बीच में बहुत सारा इसका ऑप्शन आता है, दोस्त लोग मिलता है, रिलेशन मिलता है। अगर वो चाहेगा तो यहाँ से इधर वो चला जाएगा घूमने के लिए, फिर शाम को 7 बजे वो वापस घर लौट के आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करता है? उसको मानना है कि अगर हम यहाँ पे जाके काम नहीं करेंगे ना, मेरे घर में बीवी बाल बच्चा, मेरा बच्चा पटना पूर्णिया में पढ़ाई कर रहा है और वो बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। उसको पैसा नहीं दे पाएंगे, वो क्या खाएगा? चिलचिलाते हुए धूप में वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। भाई 10 मिनट आधा घंटा का वक्त मिलता है ना, वो सोचता है जल्दी से वो काम खाना पीना खा के हम आए और काम करें। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है क्या? नहीं, वो अपने जोगर कहीं पर भी जाके कमा लेगा। तुम्हारे लिए, हमारे लिए कर रहा है। तुमको यहाँ पे अच्छा बेड सब चीज़ देके रखा हुआ है, लेकिन दुख होता है तुम क्लास के टाइम में यहाँ से यहाँ कोचिंग आने के चक्कर में कोचिंग नहीं आते हो, तुम घूमने चले गए हो दोस्त लोग के साथ। बताओ किसका भविष्य खराब होगा? अगर वही काम तुम्हारे पिताजी करे तो तुम यहाँ पे पूर्णिया में नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए तुम अपने घर को देखो, माता पिता को, मेहनत को देखो। और मेरे दोस्त काम कीजिए। कामयाबी सब चीज़ मांगता, कुर्बानी मांगता है, मेहनत मांगता है। यूँ ही किसी के पास चल के नहीं आता मेहनत, आपको जलना पड़ेगा। आप कहाँ पर सुने होंगे कि एक कच्चा सोना का वैल्यू उतना नहीं होता जितना पका हुआ सोना होता है। सोना को भी अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए तपना पड़ता, बहुत ज़्यादा तपना पड़ता, फिर उसको कूटता है, तब उस मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ता है। तो तुम क्या हो जी? कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। अरे पढ़ो थोड़ा सा। अगर आपको मेरा बात अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।